हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लीस्ट को वन शॉट में फिनिश करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लीस्ट क्या होता है, लीस्ट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट क्या होती है और लिस्ट फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो लिस्ट आर द कंटेनर दैट आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। तो लिस्ट कंटेनर्स होती हैं जिनका इस्तेमाल वैल्यूज को स्टोर करने में किया जाता है। तो कैसे लिस्ट कैसे वैल्यूज को स्टोर करती है, आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बिग ब्रैकेट बनाना होता है। ऐसे एक बिग ब्रैकेट बना दिया। अब इस बिग ब्रैकेट के अंदर अपनी वैल्यूज को कॉमा सेपरेट करके आपको देना होता है। जैसे एक वैल्यू फिर कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर तीसरी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर चौथी वैल्यू। ऐसे करके आपको जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को देना होता है और किसमें बिग ब्रैकेट के अंदर देना होता है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप एक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हो। तो अब देखते हैं कि डिफरेंट मेथड्स क्या है। उससे पहले जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब उसके जो सिंगल एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप आदित्य को चेंज करके कुछ और कर सकते हो, 816 को चेंज करके कुछ और कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी सीक्वेंस के या किसी भी सीक्वेंस के वैल्यूज को चेंज कर सकते हो तो वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। और लिस्ट में आप किसी भी गिवन एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, इसलिए लिस्ट भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। फिर आता है कि लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको वो वेरिएबल लिखना होता है जिसमें आप लिस्ट को स्टोर करने वाले हो। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू साइन, और उसके बाद आपको बिग ब्रैकेट ओपन करके फिर इसके अंदर आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालनी है। तो इस तरह से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कि आप एम्प्टी लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो एक तो वही तरीका है कि आप एक वेरिएबल लिखो जिसमें आपको लिस्ट को स्टोर करना है, फिर इज इक्वल्स टू, फिर सिंपल ब्रैकेट ओपन करके बिग ब्रैकेट ओपन करके फिर बिग ब्रैकेट क्लोज कर दो। लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यूज ना डालो तो ये एक एम्प्टी लिस्ट हो गई। ये तो कॉमन सेंस का मेथड है, लेकिन अब एक बुक का मेथड देख लेते हैं कि बुक के हिसाब से एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। तो उसके लिए ये तो आपको एक वेरिएबल लेना है जिसमें आप लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट को स्टोर करने वाले हो, फिर इज इक्वल्स टू साइन, और फिर उसके बाद आपको लिस्ट लिखना है। आप लिस्ट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपको लिस्ट ही क्रिएट करनी है। पाइथन को पता तो चले आपको क्रिएट क्या करना है, इसीलिए आपको लिस्ट लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ हमने लिस्ट लिख दिया और लिस्ट के बाद सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिंपल ब्रैकेट में कोई वैल्यूज डालेंगे नहीं। जब कोई वैल्यूज नहीं डालेंगे तो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। कैसे, देखिए क्या करना है, LIST लिस्ट और फिर उसके बाद सिंपल ब्रैकेट। देखते हैं क्या क्रिएट करता है। देखिए एक एम्प्टी लिस्ट इसने क्रिएट कर दी। चलिए अब आगे चलते हैं। क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अब आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है किसी भी गिवन सीक्वेंस से ना। तो कैसे कर सकते हैं? तो वहां पर आपने क्या किया था कि आपने L इज इक्वल्स टू लिस्ट, जब आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे थे तो आपने यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट में कुछ नहीं डाला था। लेकिन जब आपको किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से एक लिस्ट को क्रिएट करना होगा तो आपको इसी सिंपल ब्रैकेट के अंदर उस सीक्वेंस को डालना होगा ना। इस सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी सीक्वेंस होगा उसे आपको इंसर्ट करना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि उस सीक्वेंस के एक एक कैरेक्टर को लिस्ट की एक एक वैल्यू मानी जाएगी ना, लिस्ट का एक एक एलिमेंट माना जाएगा। कैसे, देखते हैं। तो L1 है जो कि हमारे लिस्ट को स्टोर करने वाला है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, फिर लिस्ट कीवर्ड और उसके बाद सिंपल ब्रैकेट में हेलो लिखा है। तो अब जो लिस्ट क्रिएट होगी इससे, उसमें H एक एलिमेंट होगा, फिर E दूसरा एलिमेंट होगा, L तीसरा एलिमेंट होगा, फिर L चौथा एलिमेंट होगा और फिर O पांचवा एलिमेंट होगा। मतलब आपकी जो भी गिवन सीक्वेंस होता है उसकी एक एक वैल्यू को वो लिस्ट का एक एक कैरेक्टर बना देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हेलो की एक एक वैल्यू, एक एक कैरेक्टर को लिस्ट का एक एक वैल्यू बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आप नंबर को नहीं लिख सकते। मतलब अगर आपको नंबर को ही लिखना है तो आपको नंबर भी एज ए स्ट्रिंग ही लिखना होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आप चाह रहे थे कि लिस्ट बनाया जाए और इसके अंदर एलिमेंट्स हो 1 2 3 ना, ऐसे
तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि 123 एक नंबर हो गया 123, ये एक सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए इसकी मदद से आप कोई भी लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर 123 आपको चाहिए ही था तो उसके लिए आपको लिस्ट लिखना पड़ता और इस 123 को एज अ स्ट्रिंग लिखना पड़ता। अब ये देखिए आपको 123 का 1 एक एलिमेंट, 2 दूसरा एलिमेंट और 3 तीसरा एलिमेंट, ऐसे आपको एक लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। तो ये तरीका था जिससे आप किसी भी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। फिर दूसरा टॉपिक आता है कि आप कीबोर्ड इनपुट से भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। क्या कीबोर्ड इनपुट से क्या मतलब है? कीबोर्ड इनपुट से मतलब है कि आप जैसे आप यूजर से इस सीक्वेंस का इनपुट लेकर और एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी यही सेम है कि सबसे पहले लिस्ट का वेरिएबल लिखो जिसमें आपको लिस्ट को स्टोर करना है। फिर उसके बाद इक्वल इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद लिस्ट लिखो, लिस्ट कीवर्ड लिखो ताकि उसको पता चले कि यहाँ पर आपको लिस्ट ही क्रिएट करना है। अगर आप यहाँ पे टपल लिख देते हो तो वो टपल क्रिएट हो जाएगा, इसलिए आपको लिस्ट ही लिखना है। फिर उसके बाद सिंपल ब्रैकेट, इतना तो सेम था। अब सिंपल ब्रैकेट में हम लोग क्या दे रहे थे? एक सीक्वेंस को दे रहे थे। लेकिन अब हम लोग सिंपल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सिंपल ब्रैकेट में लिखेंगे इनपुट और फिर सिंपल ब्रैकेट और उसके सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इंटर द लिस्ट। तो इस तरीके से आप यूजर से एक सीक्वेंस इंटर करा सकते हो और जब आपको वो सीक्वेंस मिल जाएगा तो आप उसका एक लिस्ट क्रिएट करके आपको दे दिया जाएगा। आप जानते हो इनपुट फंक्शन से क्या होता है? इनपुट फंक्शन से यूजर से इनपुट लिया जाता है और वो इनपुट किस फॉर्म में आता है? वो इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस से लिस्ट बनाना तो आपको आता ही है। तो आप ऐसे कीबोर्ड इनपुट से कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। एक हम लोग एग्जांपल एज ए एग्जांपल क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट लिखना था, लिस्ट के बाद सिंपल ब्रैकेट। अब सिंपल ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली आपको सीक्वेंस नहीं डालना है। अब सिंपल ब्रैकेट के अंदर आप वो कोड डालना है जिससे यूजर को उससे इनपुट लेकर एक सीक्वेंस एज ए इनपुट लिया जा सके। तो उसके लिए क्या होता है? तो कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं? इनपुट फंक्शन से। तो इनपुट लिख दिया, फिर सिंपल ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पर वो टेक्स्ट लिखेंगे जो कि हम आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिसे दिखाकर हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। इंटर द सीक्वेंस। चलिए, तो अब ये यूजर से पूछेगा कि एक सीक्वेंस डालो। तो मान लो सीक्वेंस में मैंने आदित्य डाल दिया। अब इसके बाद आपको आदित्य पूरा एक एक कैरेक्टर लिस्ट का एक एक एलिमेंट के रूप में वो दे देगा। तो ये था कि आप कीबोर्ड इनपुट से कैसे क्रिएट कर सकते हो। इन दिस वे द डेटा टाइप ऑफ ऑल कैरेक्टर इंटर्ड इज स्ट्रिंग। सही बात है, क्योंकि इस तरीके से जो भी डेटा टाइप होगा सभी कैरेक्टर का वो स्ट्रिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट का वैल्यू होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रिंग ही होता है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी सारे एलिमेंट एज ए स्ट्रिंग ही होंगे। नेक्स्ट आता है बाय यूजिंग इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन का इस्तेमाल कर लिस्ट को क्रिएट करना। तो इवैल फंक्शन का काम क्या होता है? इनपुट जो क्या करता है कि इनपुट चाहे यूजर ने चाहे कुछ भी लिखा हुआ था उसको एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन इवैल फंक्शन क्या करता है कि वो फिर से यूजर के इनपुट को चेक करता है और देखता है कि यूजर देना क्या चाहता था। अगर वो उस स्ट्रिंग देना चाहता था तो फिर तो ठीक है, वो एज ए स्ट्रिंग ही रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर देना चाहता था तो वो नंबर रिटर्न करता है। अगर वो लिस्ट देना चाहता था तो वो लिस्ट रिटर्न कर देता है। टपल देना चाहता था तो टपल रिटर्न कर देता है। क्योंकि इनपुट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? इनपुट की बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। तो आप लिस्ट पे लिखोगी तब भी उसको वो एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने इनपुट फंक्शन से पहले इवैल लिखा हुआ है तो वो जो है फिर से उसको रीचेक करेगा ना और देखेगा कि यूजर जो है वो असलियत में क्या देना चाहता था, और जो उसको लगता है कि यूजर ये देना चाहता था तो वो उसी डेटा टाइप की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। कैसे? इससे आप लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, देखिए। उसके लिए सबसे पहले आपको इवैल लिखना पड़ेगा, फिर इवैल के बाद सिंपल ब्रैकेट और इसके सिंपल ब्रैकेट के अंदर इनपुट, और इनपुट के बाद सिंपल ब्रैकेट और फिर इसके सिंपल ब्रैकेट के अंदर वो टेक्स्ट जो कि आपको आउटपुट पे डिस्प्ले करना है, जिसे दिखा के आप यूजर से इनपुट मांगने वाले हैं। इंटर द लिस्ट ना, मतलब यूजर क्या करेगा? एक लिस्ट को इंटर करेगा। ओके, इसके बाद इसने पूछ लिया कि लिस्ट को इंटर करो, तो चलिए एक लिस्ट को इंटर कर लेते हैं। लिस्ट के अंदर वैल्यूज है 1, 2, 3।
अगर इवैल फंक्शन नहीं लिखा होता तो आप जानते हो कि ये जो लिस्ट है ये भी एज अ स्ट्रिंग ही स्टोर हो जाती ना, लेकिन चूंकि इवैल फंक्शन यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए ये जो लिस्ट है वो एज अ लिस्ट ही जाएगी। देखिए ये लिस्ट एक स्ट्रिंग नहीं बनी और जो लिस्ट थी वो एज अ लिस्ट ही पाइथन के इंटरप्रेटर ने आपको दे दिया कि ये जो है यूजर ने एक लिस्ट इंटर किया था तो यहाँ पर भी एक जो वेरिएबल था उसको भी एक लिस्ट ही स्टोर कराया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सामने इवैल फंक्शन लगाया था और उसने जो इनपुट से आउटपुट आया था उसको क्रॉस चेक किया और उसे लगा कि यूजर जो था वो एक लिस्ट इंटर करना चाहता था तो उसने उसको स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिससे आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और लिस्ट में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिससिमिलरिटीज है। पहली सिमिलरिटी लेंथ। तो स्ट्रिंग में कैसे लेंथ फाइंड करते थे? लेंथ फंक्शन से। और सेम लिस्ट में भी अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना है तो आपको भी लेंथ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको भी लेंथ लिखना पड़ेगा और फिर सिंपल ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट के अंदर अपना लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो इस मेथड से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट भी पा सकते हो जैसे आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग पाया था। ओके, तो ये पहली सिमिलरिटी है। दूसरी सिमिलरिटी क्या है? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो जिस तरह से आप इंडेक्सिंग कर रहे थे स्ट्रिंग में उसी तरह से आप लिस्ट में भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। वही सेम मेथड है। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन। तो जिस तरह से आप एक छोटी सी स्ट्रिंग एक बड़ी सी स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं इन और नॉट इन के ऑपरेटर से देख लेते थे, उसी तरह से आप उसी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरी स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं उसमें भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? आगे देखना है। फिर कनकैटिनेशन और रेप्लिकेशन ऑपरेटर इधर भी यूज होता है। मतलब जैसे आप दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे थे वैसे आप दो लिस्ट को भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप दो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहे थे, रेप्लिकेट कर रहे थे, वैसे आप लिस्ट को भी रेप्लिकेट कर सकते हो। आगे ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट। तो आप स्ट्रिंग में कैसे एक्सेस कर रहे थे इंडिविजुअल एलिमेंट को? यहाँ पे पहले स्ट्रिंग लिखते थे, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपको चाहिए थे उसकी इंडेक्स वैल्यू, जैसे 0 वाला चाहिए था तो 0 लिखते थे। तो यही सेम मेथड लिस्ट है। तो यहाँ पर आपको पहले लिस्ट का नाम लिखना है, फिर सिंपल ब्रैकेट, और फिर उसके बाद वो इंडेक्स वैल्यू लिखनी है जहाँ पर आपका वो एलिमेंट है जो कि आपको निकालना है, रिट्राइव करना है। तो ये थी सिमिलरिटीज लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में। अब डिससिमिलरिटीज क्या है? डिससिमिलरिटीज है इसमें स्टोरेज का, कि स्टोरेज कैसे होती है। तो लिस्ट को स्टोर करने का तरीका और स्ट्रिंग को स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है ना। और दूसरी डिससिमिलरिटी है म्यूटेबिलिटी की। म्यूटेबिलिटी ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है और स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसलिए ये एज अ डिफरेंस यहाँ पर कंसीडर किया गया है। तो ये थी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी स्ट्रिंग और लिस्ट में। अब नेक्स्ट क्या आता है? लिस्ट ऑपरेशंस। अब कौन कौन से ऑपरेशंस है जो कि आप लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हो? तो ज़्यादातर जो ऑपरेशन आप स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते थे लगभग सारे ही ऑपरेशन आप लिस्ट पे भी परफॉर्म कर सकते हो। तो हम लोग एक एक करके सारे ऑपरेशंस को देखने वाले हैं। तो पहला है ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग, ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट। तो ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट मींस एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट। तो एक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि आप एक एक लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करो और उसे प्रोसेस करो वन बाय वन। कैसे कर सकते हैं? तो उसका सिंटैक्स है फॉर आइटम इन सीक्वेंस, प्रोसेस ईच आइटम हियर। सीक्वेंस में क्या लिखा हुआ है? अब फॉर लूप लगा हुआ है तो फॉर लूप क्या करता है? किसी भी सीक्वेंस से एक एक एलिमेंट को रिट्राइव करता है, उससे एक वेरिएबल को देता है और उस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए एक पूरा लूप चला देता है। तो यहाँ पर भी उसी को ट्रैवर्सिंग भी कहते हैं। ट्रैवर्सिंग में भी एक एलिमेंट को रिट्राइव करके उसके साथ प्रोसेस किया जाता है, इसलिए हम लोग फॉर लूप से ट्रैवर्सिंग करते हैं। जैसे हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग थी जिसमें पाइथन का एक एक कैरेक्टर एज ए स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट के रूप में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद लिखा फॉर ए इन एल, मतलब एल जो सीक्वेंस है वहां से एक एक एलिमेंट को निकाल के ए को देना है और उसके बाद उसको प्रिंट कर देना है। तो ये देखिए सबसे पहली बार लूप चला तो पी निकल के आया तो प्री प्रिंट हुआ, फिर दोबारा लूप चला तो वाई निकल के आया तो वाई प्रिंट हुआ, और ऐसे करते करते पूरा पाइथन प्रिंट हो गया। अब आप पूछ सकते हो कि ये अलग अलग लाइन में प्रिंट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इंड आर्गुमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और अगर इंड आर्गुमेंट का इस्तेमाल नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो इंड की वैल्यू होती है वो होती है न्यू लाइन कैरेक्टर, इसीलिए जितने सारे प्रिंट फंक्शंस अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए हैं।
तो मुझे लगता है आपको ट्रैवर्सिंग एंड लिस्ट भी समझ में आ गया होगा। जैसे आपने स्ट्रिंग की ट्रैवर्सिंग की थी वैसे ही लिस्ट की भी ट्रैवर्सिंग होती है। अब नेक्स्ट है ज्वाइनिंग लिस्ट। अब अगर आपसे कोई कह दिया कि मैं आपको दो लिस्ट देता हूं और आप उसको ज्वाइन करके दो, तो कैसे होगा? स्ट्रिंग में कैसे कर देते हो? कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस से। तो यहाँ पर भी कैसे कर सकते हो? यहाँ पर भी आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास एक लिस्ट थी ये और दूसरी लिस्ट थी ये, और मुझे इन दोनों को ऐड अप करना था। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा? पहला लिस्ट लिखा LST1, फिर उसके बाद कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस यूज किया और फिर उसके बाद LST2 लिखा। तो आपको क्या लगता है कि इसका आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले इस लिस्ट का एलिमेंट लिखा जाएगा, इस लिस्ट का एलिमेंट 1, 4, 9, और फिर कॉमा देकर इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को लिखा जाएगा 6, 12, 20, और इसको यहाँ पर बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये तरीका है जिससे आप दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन होने के बाद क्या होता है कि वो ज्वाइन होकर एक सिंगल लिस्ट बनाती हैं, और उसके जो आगे के कैरेक्टर्स होते हैं वो पहली लिस्ट से आते हैं, पहले यहाँ पर इस तरफ के लिस्ट से आते हैं, और पीछे वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इस तरह के लिस्ट से आते हैं। तो नेक्स्ट आता है रेप्लिकेटिंग लिस्ट। तो यू कैन रेप्लिकेट अ लिस्ट टू अ नंबर ऑफ टाइम्स बाय यूजिंग अ स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो आप अगर आपके पास कोई गिवन लिस्ट है और आपसे कोई कहता है कि इसको 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट करो, इसके एलिमेंट्स को 4-5 बार रिपीट करो और एक नई लिस्ट क्रिएट करो, तो कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए सबसे पहले आपको वो लिस्ट लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना होगा, फिर यहाँ पर आपको वो नंबर ऑफ टाइम्स देना होगा जितने नंबर ऑफ टाइम्स उस लिस्ट को आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप 3 टाइम्स रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो आप 3 लिख दीजिए। देखिए मेरे पास एक लिस्ट थी जिसके अंदर एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन लगाकर सामने 3 दे दिया। मतलब हमारा जो लिस्ट होगा उसके एलिमेंट्स 3 बार रिपीट होने वाले हैं, और रिपीट होने के बाद वो एक नई लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए एक नई लिस्ट क्रिएट हुई है। अब देखते हैं इसमें कितनी बार पुरानी लिस्ट रेप्लिकेट हुई है। तो पहले ये देखिए 1 बार, फिर ये 2 बार, और ये देखिए 3 बार। तो इस तरह से आप गिवन लिस्ट को भी गिवन नंबर ऑफ टाइम्स रेप्लिकेट करके एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्लाइसिंग अ लिस्ट। फिर से मैं आपको स्लाइसिंग का मतलब बता देता हूँ। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि किसी भी गिवन सीक्वेंस में से एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालना। यहाँ पर स्लाइसिंग अ लिस्ट का मतलब क्या है कि किसी भी गिवन लिस्ट में से कुछ एलिमेंट्स को रिट्राइव कर लेना, कुछ वैल्यूज को रिट्राइव कर लेना, वही होता है स्लाइसिंग। कैसे किया जाता है? सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नया वेरिएबल देना होगा जो कि वो रिट्राइव की हुई वैल्यूज को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद आपको जो भी गिवन लिस्ट थी वो लिस्ट लिखना है, और उसके बाद बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले उस कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू देना है। उसके लिए सबसे पहले आपको इंडेक्सिंग सीखना पड़ेगा। तो इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग जो होता है वो लिस्ट की तरह ही होता है। जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, ये 4 एलिमेंट्स थे इसके अंदर। तो जो 1 है ना, यहाँ पर जो 1 है उसको इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 0। जो पहला एलिमेंट होगा उसको क्या मिलती है? अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 की जगह पूरा लिखा होता है AB ना, AB, ये एज इसका फर्स्ट एलिमेंट था, तो ये पूरे स्ट्रिंग को ही क्या मिलता है कि पहले इंडेक्स वैल्यू मिलती 0। फिर दूसरा एलिमेंट जो होगा उसको इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 1, और तीसरा जो होगा उसको 2, और चौथा जो होगा उसको 3। तो ये हो गया फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अगर आपसे कोई कहे लिस्ट की बैकवर्ड इंडेक्सिंग करो, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको -1 मिलेगा, सेकेंड लास्ट को -2, थर्ड लास्ट को -3, और इस तरह से माइनस में ही सारे एलिमेंट्स को इंडेक्स वैल्यू दे दिया जाएगा। अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो आप देख के समझ गए होंगे कि ये एकदम स्ट्रिंग की तरह सिमिलर है। तो इसकी जो स्लाइसिंग है वो भी एकदम लिस्ट की तरह सिंपल ही है। तो कैसे होगी? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको वेरिएबल लिखना है जिसमें आपकी जो नई स्ट्रिंग बनकर आएगी, नया जो कुछ कैरेक्टर्स रिट्राइव होके आएंगे वो स्टोर होने वाले हैं। तो उसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ एक बना लिया सेप ना, फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू, फिर आपकी जो पुरानी लिस्ट थी जिसमें से आपको कैरेक्टर को रिट्राइव करना है उस लिस्ट का वेरिएबल लिखेंगे, या पूरी, अगर आपने से कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया है तो पूरी की पूरी लिस्ट ही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सिंपल ब्रैकेट, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे?
वो इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे जहां पर आपको पहला एलिमेंट चाहिए। जैसे अगर मुझको ए बी एज अ फर्स्ट एलिमेंट चाहिए था तो मैं ए बी की इंडेक्स वैल्यू लिखूंगा। ए बी की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0। फिर उसके बाद कॉलन लगाएंगे, फिर कॉलन के बाद इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे जो हमको लास्ट एलिमेंट चाहिए था। मान लीजिए हमको जो लास्ट एलिमेंट चाहिए था वो 3 था, तो 3 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 2। तो 2+1 लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए 2+1, जो लास्ट एलिमेंट चाहिए उसकी इंडेक्स वैल्यू +1 लिखेंगे। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2+1 3 लिखेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर स्टेप भी दे सकते हैं कि पहला कैरेक्टर लेने के बाद कौन सा कैरेक्टर चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर स्टेप 2 दे देता हूँ तो ये पहला स्ट्रक्चर, ये पहला जो कैरेक्टर होगा ए बी लेगा, फिर ए बी की इंडेक्स वैल्यू 0 थी तो फिर 0+2 कर देगा। 0+2 मतलब अब ये डायरेक्टली 2 इंडेक्स वैल्यू वाला एलिमेंट लेने वाला है और 1 इंडेक्स वैल्यू वाला एलिमेंट छोड़ देने वाला है। तो इसके बाद डायरेक्टली 3 आएगा और फिर उसके बाद तो +2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन ये लूप जो है वो तो 2 तक चल ही पा रहा था, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक ए बी आएगा, एक 2 आएगा। तो इस तरह से आप लीस्ट की स्लाइसिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, मैं आपको ये भी एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस एग्जांपल में जो लीस्ट है वो है LST इज जो भी गिवन स्ट्रिंग है वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमको लिस्ट की जो स्लाइसिंग करनी है वो 0 से शुरू करना है। पहला एलिमेंट हमारा 0 इंडेक्स वैल्यू पे है, मतलब पहला एलिमेंट हमारा 10 आने वाला है। और जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू दी है वो एलिमेंट वो 11 है, तो 11-1 मतलब 10 इंडेक्स वैल्यू तक हमें एलिमेंट्स को रिट्राइव करना है। 10 इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा यहाँ तक आपको एलिमेंट्स को रिट्राइव करना है। और कैसे, यहाँ पर स्टेप 2 दिया हुआ है, मतलब पहला एलिमेंट अगर 10 की है तो 10 की इंडेक्स वैल्यू 0, 0+2, 2 इंडेक्स वैल्यू पे क्या है 14, फिर +2 18, +2 22, +2 26, +2 30। तो देखिए यही वैल्यू रिट्राइव हुई कि नहीं, हाँ 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22, फिर 26, फिर 30। तो मुझे लगता है कि लीस्ट की स्लाइसिंग कैसे करते हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है यूजिंग स्लाइस फॉर लीस्ट मॉडिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि लीस्ट क्या होती है, लीस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप लीस्ट का इस्तेमाल, स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके लीस्ट में मॉडिफिकेशंस कैसे ला सकते हैं। तो स्लाइसिंग से क्या पता चलता है, स्लाइसिंग से आप वो एलिमेंट को रिट्राइव कर लेते हो। तो जो भी एलिमेंट रिट्राइव हुआ है वो क्या, वो भी एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर आप वहां पर = में दे के जितने नंबर आपने रिट्राइव किए हैं उतने नंबर आप उतने एक नए नंबर दे दें, तो हर एक रिट्राइव नंबर की वैल्यू वहां पर चेंज हो जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, L = 0, फिर कॉलन, फिर 2, मतलब क्या क्या रिट्राइव होगा, पहला का रिट्राइव होगा 1 ना, और दूसरा रिट्राइव होगा 2, क्योंकि ये 2-1 तक जाएगा, मतलब 1 इंडेक्स वैल्यू तक ये वैल्यू को रिट्राइव करने वाला है। तो जो हमारा इसका, अगर हम इतना भूल जाए कि इतना लिखा हुआ था तो आउटपुट ये आने वाला था। लेकिन अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अब एक = में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है और उसके आगे लिखा है 1, 2। तो क्या होगा कि ये जो 1 है, ये जो लिस्ट थी उसमें इस 1 को ये 1 रिप्लेस कर देगा, और ये जो 2 है वो इस 2 को रिप्लेस कर देगा आपकी गिवन स्ट्रिंग में। जो भी जहां से भी आपने स्लाइसिंग की थी उस स्ट्रिंग में जो 1 होगा उसको ये नंबर वाले 1 से रिप्लेस कर देगा, और जो 2 होगा उसको ये नंबर वाले 2 से रिप्लेस कर देगा। अगर यहाँ पर 3 भी रिट्राइव हुआ होता तो आपको कॉमा लगाकर यहाँ पर एक और वैल्यू देनी पड़ती। मतलब जितने एलिमेंट्स आपने रिट्राइव किए हैं स्लाइसिंग की मदद से उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको देने पड़ेंगे = के बाद। और जो पहला एलिमेंट होगा स्लाइस्ड स्ट्रिंग में और जो पहला एलिमेंट होगा आपके इधर = के बाद, वो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे आपकी गिवन स्ट्रिंग में। जो दूसरा होगा दोनों का वो भी इंटरचेंज हो जाएगा, जो तीसरा होगा वो भी इंटरचेंज हो जाएगा, और गिवन स्ट्रिंग में वहाँ वैल्यूज बदल जाएंगे। जैसे देखिए 1 की जगह अब यहाँ पर ये वाला नंबर वाला 1 आ गया, और 2 की जगह यहाँ पर एक नंबर वाला 2 आ गया। इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो क्या है, हमने एक लिस्ट क्रिएट की, LST लिस्ट = सिंपल ब्रैकेट और यहाँ पर 1, 2, 3 दिया ना। अब इसके बाद हम लोग स्लाइसिंग पहले करेंगे। तो स्लाइसिंग के लिए पहले लिस्ट का नाम LST, फिर सिंपल बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट के अंदर पहला कैरेक्टर जो रिट्राइव करना है उसकी इंडेक्स वैल्यू। तो पहला कैरेक्टर क्या है
1, तो 1 की इंडेक्स वैल्यू 0 है। फिर कॉलन लास्ट कैरेक्टर जो हमें रिट्राइव करना है वो है 2, तो 2 की इंडेक्स वैल्यू 1 प्लस 1 करना पड़ेगा तो 2। और इसके बाद आप असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इससे कितने नंबर ऑफ वैल्यूज रिट्राइव होने वाली हैं, इससे 2 एलिमेंट्स रिट्राइव होने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 एलिमेंट्स भी देने पड़ेंगे। और जो पहला एलिमेंट होगा इधर से रिट्राइव हुआ जो पहला एलिमेंट होगा और लिस्ट में दिया हुआ पहला एलिमेंट जो होगा वो इंटरचेंज हो जाएंगे और दोनों के दूसरे दूसरे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, पहला एलिमेंट हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं और कॉमा दे के दूसरा एलिमेंट जो है उसे 2 दे रहे हैं। अब LST को प्रिंट करके देखते हैं कि LST में कोई चेंज आया है कि नहीं। देखिए LST का पहला एलिमेंट जो था वो चेंज हो गया और दूसरा एलिमेंट भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके लिस्ट में मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं ना। अगर आपको सिर्फ सिंगल एलिमेंट चेंज करना था तो उसके लिए क्या करना है, लिस्ट का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर कॉलम, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाना है, जिस भी एलिमेंट को चेंज करना था उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। मान लो 0 वाले को चेंज करना था तो 0 लिखना है, फिर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपको कोई एक वैल्यू दे देनी है। देखते हैं कैसे ना। जैसे इसी लिस्ट को वो करना था तो LST, और LST के बाद मैंने यहाँ पर ऐसे सिंपल ब्रैकेट लगा दिया और फिर उसके बाद मुझे 0 इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यू चेंज करनी थी, इज इक्वल्स टू, और मैंने एक नई वैल्यू दी थी 12। अब मैं LST को प्रिंट करना चाहता हूँ। ये देखिए 0 पे जो वैल्यू थी 1 अब वो चेंज होकर 12 हो गई। तो इस तरह से अगर आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट को चेंज करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपेंडिंग एलिमेंट टू अ लिस्ट। अपेंडिंग का मतलब क्या होता है, अपेंडिंग का मतलब होता है कि आपका जो गिवन लिस्ट है उसके बाद ये एक और एलिमेंट को ऐड कर देगा, लास्ट में ऐड करेगा ना, एकदम लास्ट में ये एक नए एलिमेंट को ऐड कर देगा। कैसे करता है, तो उसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपकी जो गिवन लिस्ट है उसका नाम लिखना है, फिर डॉट, फिर आपको पूरा अपेंड लिखना है। अपेंड लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि अपेंड यही फंक्शन हमें परफॉर्म करना है, पाइथन को पता तो चलना चाहिए, इसलिए अपेंड लिखना है। फिर उसके बाद सिंपल ब्रैकेट, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर आप नई वैल्यू लिखोगे जो आप लिस्ट के लास्ट में एडअप करना चाहते हो। मान लो मुझे क्या एडअप करना था, 20 ऐड करना था, तो जो भी मैं यहाँ पर ये जो भी लिस्ट थी इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा अब वो 20 हो जाएगा, मतलब इसके लास्ट में 20 ऐड हो जाएगा एज अ न्यू एलिमेंट। जैसे हमारे पास एक गिवन लिस्ट थी जिसके अंदर एलिमेंट्स थे 10, 12, 14। अब मैंने लिस्ट का नाम लिखा डॉट अपेंड और सिंपल ब्रैकेट के अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी 16। तो 16 क्या होगा, ये 14 के बाद एक और कॉमा लगेगा और यहाँ 16 ऐड अप हो जाएगा। देखिए यहाँ तक तो पुरानी लिस्ट थी लेकिन उसके बाद एक और कॉमा लगा और 16। तो आप इसकी मदद से एक ही, अगर आप चाहो कि 16, 20 लिख के 2 एलिमेंट ऐड कर दो लास्ट में तो आप वो नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही एलिमेंट एट अ टाइम एडअप कर सकते हो, और वो भी कहाँ, लिस्ट के लास्ट में ही आप एडअप कर सकते हो अपेंड मेथड से। नेक्स्ट आता है अपडेटिंग एलिमेंट टू अ लिस्ट। आप कोई एक एलिमेंट कैसे अपडेट कर सकते हो किसी भी लिस्ट का, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे पहले आपको लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बिग ब्रैकेट के अंदर जो आपको एक एलिमेंट चेंज करना है उसकी इंडेक्स वैल्यू, और फिर उस इज इक्वल्स टू आपको जो भी नई वैल्यू उसको प्रोवाइड करनी है वो नई वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो। तो आपका जो भी लिस्ट का एलिमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो गिवन स्ट्रिंग थी उसमें वैल्यूज थी 10, 20, 30। हमें 30 को चेंज करके 3 करना था, तो उसके लिए सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखा, फिर बिग ब्रैकेट लगाया, और बिग ब्रैकेट के अंदर 30 की इंडेक्स वैल्यू क्या थी, 30 की इंडेक्स वैल्यू थी 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, फिर इज इक्वल्स टू में उसने नई वैल्यू लिख दी। अगर अब आप लिस्ट को प्रिंट कराते हो तो 30 की जगह यहाँ पर 3 आपको दिख रहा होगा एज अ लास्ट एलिमेंट ना। तो ये होता है कि आप एक एलिमेंट कैसे अपडेट कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। फिर आता है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। अब आप एलिमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हो, तो अगर आपको सिंगल एलिमेंट डिलीट करना है सबसे पहले आप डेल लिखोगे, डेल के बाद आप लिस्ट का नाम लिखोगे, और जो आपको सिंगल एलिमेंट डिलीट करना था वो सिंगल एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर लिख दोगे, जो भी अगर 0 इंडेक्स वैल्यू होना चाहिए था तो 0 लिख दोगे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स डिलीट करने थे या एक स्लाइसिंग के रेंज में डिलीट करने थे तो आपको कुछ नहीं करना है, डेल आपको अभी भी लिखना है, और डेल के बाद लिस्ट भी आपको लिखना है, लिस्ट के बाद आपको यहाँ पर बिग ब्रैकेट भी लगाना है। लेकिन अब यहाँ पर आप वो स्लाइस्ड पार्ट लिखोगे जिससे आपको जो जो एलिमेंट डिलीट करना था वो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब स्लाइसिंग कैसे लिखते हैं, तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप ना, मैंने आपको कई बार रिपीट कर दिया, तब मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। बस आपको इसके अंदर वो स्लाइस्ड पार्ट लिखना है, और वो जितने भी इस स्लाइसिंग के आउटपुट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाने वाले हैं।
जैसे एक लिस्ट थी ना, इतनी बड़ी सी, 1 से लेके 20 तक इसमें एलिमेंट्स थे। फिर हमको एक स्लाइस पार्ट में वैल्यूज को डिलीट करना था, तो हमने डेल लिखा, लिस्ट लिखा, और जो पहला एलिमेंट डिलीट करना था उसकी इंडेक्स वैल्यू थी 10। तो 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पहली वैल्यू जो डिलीट करनी है वो ये है 11। और कहाँ तक डिलीट करनी थी? 15 - 1 14 इंडेक्स वैल्यू तक। तो 10 11 12 13 14, मतलब आपको ये सारे एलिमेंट डिलीट करने थे ना, क्योंकि स्लाइसिंग का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। अब अगर आप अब लिस्ट को प्रिंट करते हो तो आप देख सकते हो कि ये सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं, 11 से लेके 15 तक के, सॉरी लगता है 11 से लेके 16 तक के सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। ये क्या था? ये 10 था ना, तो 10 11 12 13 14, हाँ यहीं तक डिलीट होंगे। यहाँ पर 16 भी एक एलिमेंट होगा ना, यहाँ पर 16 जो है वो भी एक एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर 15 - 1 14 तक वैल्यूज डिलीट होने वाली। ओके, तो इस तरह से आप स्लाइसिंग का भी इस्तेमाल करके नंबर ऑफ वैल्यूज को डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको सिंगल वैल्यू डिलीट करनी है तो लिस्ट लिखो, सिंपल ब्रैकेट लगाओ और वो इंडेक्स वैल्यू लिख दो जहाँ पर वो सिंगल एलिमेंट है। अब नेक्स्ट आता है लीस्ट फंक्शन। तो कौन कौन से फंक्शंस है जो आप लीस्ट पे लगा सकते हो? तो उसके लिए जो जनरल सिंटेक्स है वो ये है कि सबसे पहले आप लीस्ट ऑब्जेक्ट लिखो, मतलब लीस्ट लिखो, फिर डॉट लगाओ, फिर मेथड नेम लिखो, मतलब फंक्शन का नाम लिखो जो आप यूज करने वाले, और उसके बाद सिंपल ब्रैकेट। अब किसी किसी फंक्शन का सिंपल ब्रैकेट खाली होता है और किसी किसी फंक्शन के सिंपल ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज होती है। तो हम लोग सारे एक एक करके सारे में देखते हैं कि किसमें कुछ वैल्यूज होती है और किसमें खाली होता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इंडेक्स मेथड। तो इंडेक्स मेथड क्या करता है? इंडेक्स मेथड आप जो भी एलिमेंट देते हो उसका जो फर्स्ट मैच, मतलब लिस्ट में जो उसकी फर्स्ट मैचिंग होती है उसका इंडेक्स वैल्यू वो रिटर्न करता है। कैसे? मुझे यहाँ पर 18 किस इंडेक्स वैल्यू पे था ये जानना था, तो सबसे पहले मैं लिस्ट का नाम लिखूंगा, फिर डॉट इंडेक्स लिखूंगा, फिर इंडेक्स के अंदर सिंपल ब्रैकेट लगाऊंगा और सिंपल ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट मुझे खोजना था वो एलिमेंट लिखूंगा। मुझे 18 को खोजना तो मैं यहाँ 18 लिख दूंगा। तो अब ये क्या करेगा? ये 18 को खोजेगा कि इस लिस्ट में 18 है कि नहीं। तो इस लिस्ट में दो जगह 18 है, एक यहाँ पर 18 है और एक यहाँ पर 18 है। अब आप सोचेंगे कि वो इसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा या इसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो इसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसको यहाँ पर 18 मिल जाएगा तो आगे के एलिमेंट्स चेक करने ही नहीं जाएगा, तो ये कन्फ्यूजन आती ही नहीं है कि कौन सा लिस्ट का इंडेक्स, कौन से 18 का इंडेक्स वैल्यू लेना है। इसलिए जो भी पहली मैचिंग होती है गिवन एलिमेंट की उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न हो जाती है, और आप देख सकते हैं यहाँ 1 रिटर्न हो चुका है। तो ये था पहला फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, जिसकी इंडेक्स मेथड या फंक्शन जिसकी मदद से आप किसी भी गिवन एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन स्ट्रिंग में। अब नेक्स्ट आता है द अपेंड मेथड। पहले पढ़ चुके हैं। अपेंड क्या करता है? अपेंड जो है वो ऐड करता है एक नया आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। किसी भी लिस्ट के एंड में एक नया आइटम वो ऐड कर देता है। कैसे? उसका सिंटेक्स जो है वो लिस्ट डॉट अपेंड और सिंपल ब्रैकेट में वो नया एलिमेंट आपको दे देना है। जैसे ये हमारी गिवन लिस्ट थी जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और एक और एलिमेंट मुझे अंतिम में ऐड करना था जो था 4। तो कैसे करेंगे? लिस्ट का नाम लिखा, पहले लिस्ट 1, फिर डॉट, फिर अपेंड लिखा, सिंपल ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर अपनी नई वैल्यू दे दी। अब हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो हमको लास्ट में 4 भी ऐड हुआ मिल जाएगा। तो ये था अपेंड मेथड। अब नेक्स्ट आता है एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड क्या करता है? एक्सटेंड मेथड दो लिस्ट को ज्वाइन करने के काम आता है। क्या करता है एक्सटेंड मेथड? एक्सटेंड मेथड जो है वो दो लिस्ट को ज्वाइन करने में मदद करता है। तो उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको यहाँ पर लिस्ट लिखना होता है ना, मतलब लिस्ट मतलब कि आपको सबसे पहले जो लिस्ट है, गिवन लिस्ट है जिसमें आपको नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं, दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करने हैं, वो आपको लिखना है। यहाँ पे मान लीजिए वो लिस्ट थी, फिर उसके बाद डॉट, फिर एक्सटेंड लिखना है ना, और एक्सटेंड के बाद आपको सिंपल ब्रैकेट लगाना है और सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपको वो नई लिस्ट दे देनी है जिसके एलिमेंट्स आपको इस गिवन लिस्ट में ऐड अप करने हैं। कैसे? हमारे पास एक लिस्ट थी 1, 2, 3 और दूसरी लिस्ट थी 4, 5।
तो हमें T1 में जो था, T1 में T2 लिस्ट की एलिमेंट्स को ऐड करना था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग T1 लिखेंगे क्योंकि T1 में ऐड करना है। अगर T2 में ऐड करना होता तो T2 लिखते, लेकिन अभी हमको T1 में ऐड करना है तो T1 लिखे। फिर डॉट लगाएंगे, फिर डॉट लगाने के बाद एक्सटेंड लिखेंगे न, और एक्सटेंड लिखने के बाद क्या करना है, एक्सटेंड लिखने के बाद सिंपल ब्रैकेट लगाना है और सिंपल ब्रैकेट के अंदर दूसरी लिस्ट को लिखना है। तो दूसरी लिस्ट क्या थी, T2। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, पहले तो T1 के एलिमेंट्स लिखे हुए थे, फिर कॉमा लगा के T2 के भी एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड अप हो चुके हैं। तो ये एक्सटेंड मेथड जो है वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर की तरह सेम काम करता है। ये भी दो लिस्ट को जोड़ने के काम आता है। लेकिन वहाँ पर कंकैटिनेशन ऑपरेटर और इसमें क्या फ़र्क है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर में दो लिस्ट को जोड़ के एक नई लिस्ट बताता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो आपने यहाँ पर जो स्ट्रिंग दी है, इसी स्ट्रिंग में और एलिमेंट जुड़ जाएंगे और एक कोई भी नई लिस्ट क्रिएट नहीं होगी। मेथड जो है वो इंसर्ट मेथड है। तो इंसर्ट मेथड क्या करता है, अगर आपको किसी गिवन इंडेक्स वैल्यू पे, अपेंड क्या करता था, अपेंड लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता था। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बीच में किसी इंडेक्स वैल्यू पे नया एलिमेंट ऐड करना था ना, चेंज नहीं करना था, नया एलिमेंट ऐड करना था, तो वो आप इंडेक्स मेथड से कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आपको वो लिस्ट लिखनी है, फिर डॉट, फिर इंसर्ट, फिर उसके बाद सिंपल ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट में सबसे पहले आपको पोजीशन लिखनी है जहाँ पर नए एलिमेंट को ऐड करना है। मतलब पोजीशन मतलब यहाँ पर वो इंडेक्स वैल्यू लिखनी है जहाँ पर आपको नया एलिमेंट ऐड करना है। फिर कॉमा देकर वो आइटम लिखना है जो आपको ऐड करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास एक लिस्ट थी T1 और इसके अंदर एलिमेंट्स थे ए ई यू और ओ, मतलब क्या नहीं था, यहाँ पर आई नहीं था। तो अब मुझे आई को ऐड करना था और आई को 2 इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर करना था ना। तो यहाँ पर 2 इंडेक्स वैल्यू पे पहले से कौन है, यू है। तो यू क्या होगा, यू जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा ना। यू मतलब 3 इंडेक्स वैल्यू पे चला जाएगा, उसके बाद वाला एक इंडेक्स वैल्यू और आगे चला जाएगा। और 2 पे क्या आएगा, 2 यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसलिए 2 पे आपने यहाँ पर कॉमा में जो नया एलिमेंट दिया है वो 2 इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर हो जाएगा। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसके आउटपुट में आप देख सकते हैं कि 2 इंडेक्स वैल्यू पर अब आई स्टोर हो चुका है और ये जो था ये अब एक इधर एक इंडेक्स वैल्यू फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पर ये गलत लिखा है, पहले यू होगा और फिर ओ होगा। एक्चुअली मैं स्लाइड खुद से बनाता हूँ तो फिर क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं होता, तो थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप उसे इग्नोर करें। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यू होगा और फिर यहाँ पर ओ होगा ना। चलिए, तो मुझे लगता है आपको इंडेक्स मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है द पॉप मेथड। तो पॉप क्या करता है, पॉप से आप कोई एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो और आप वो डिलीटेड एलिमेंट स्टोर भी कर सकते हो किसी नए वेरिएबल में। लेकिन एक ही एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो और किसकी मेथड से, इंडेक्स वैल्यू की मेथड से आप किसी एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो और उस डिलीटेड एलिमेंट को आप स्टोर भी कर सकते हो। तो यहाँ क्या लिखा था, उसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपको लिस्ट लिखनी है, फिर डॉट, फिर पॉप और फिर सिंपल ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स वैल्यू लिखनी है जो कि जिस इंडेक्स वैल्यू पे आपको जो एलिमेंट था उसे डिलीट करना है। जैसे ये हमारी गिवन लिस्ट है और 3 इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट है वो हमें डिलीट करना है। 3 इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट है वो है 4 और 4 को हमें रिटर्न भी कराना है। तो इसलिए हमने पॉप का इस्तेमाल किया था। अगर ऐसा नहीं करना होता तो डेल का इस्तेमाल करके कर देते, लेकिन हमको वो डिलीटेड एलिमेंट को स्टोर भी करना था। तो स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल दे दिया ए और हम लोग ए को प्रिंट करेंगे तो 4 जो डिलीटेड एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पे अगर आप प्रिंट लिस्ट लिखते हो तो आपको लिस्ट में 1 2 3 और डायरेक्ट 5 मिलेगा। 4 यहाँ से डिलीट हो चुका होगा, आप ट्राई कर सकते हो खुद भी। नेक्स्ट आता है द रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड क्या करता है, रिमूव मेथड उस वैल्यू को रिमूव कर देता है। तो द रिमूव मेथड रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। तो इंडेक्स मेथड क्या करता था, इंडेक्स मेथड जो भी आप जो एलिमेंट देते थे उसको खोज के निकालता था कि तो ये किस इंडेक्स वैल्यू पे है। और रिमूव क्या करता है, रिमूव के अंदर भी आप एक वैल्यू देते हो, एक एलिमेंट देते हो, लेकिन ये उसको खोज के नहीं निकालता, ये उसको खोजता भी है लेकिन खोजने के बाद उसे उड़ा देता है, मतलब डिलीट कर देता है। अब कैसे डिलीट कर सकता है, मान लीजिए आपने 1 लिखा और इस गिवन लिस्ट में 1 3 बार आ रहा था, तो कौन सा 1 डिलीट होगा, जो लेफ्ट टू राइट जाते समय जो पहला 1 इसको मिलेगा वो इसी को खाने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास एक लिस्ट थी जिसके अंदर एलिमेंट था ये और हमको 1 को रिमूव करना था, तो क्या लिखेंगे, लिस्ट का नाम ए
ए डॉट रिमूव, और रिमूव के बाद क्या लिखेंगे, रिमूव के बाद हम लोग लगाएंगे सिंपल ब्रैकेट, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर हम लोग को जो एलिमेंट डिलीट करना था वो एलिमेंट डिलीट कर लिखेंगे। तो एलिमेंट क्या था, 1। अब 1 तो यहाँ दो जगह है, लेकिन ये वाला 1 डिलीट होगा, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट आ रहा था, तो 1 ये वाला 1 उससे पहले मिला, तो इसी को डिलीट करके वो अपना चलता बना, उसके आगे चेक नहीं किया कि कोई और 1 है कि नहीं। तो आप अगर एक को आप प्रिंट कराते हो, देखिए यहाँ पर एक 1 था, अगर आप पीछे जाए तो यहाँ पर एक 1 था 2 से पहले, लेकिन अब वो 1 डिलीट हो चुका है। तो ये भी मेथड है जिससे आप एलिमेंट देकर डिलीट कर सकते हो लिस्ट में से। नेक्स्ट आता है द क्लियर मेथड। क्लियर मेथड ये एकदम ऐसे क्लियर करने वाला है, और क्या छोड़ेगा, टकला। जैसे अगर ये बाल है और क्लियर मेथड लगा देते हो तो ये बाल सारे उड़ जाएंगे, सिर्फ बचेगा टकला। तो उसी तरह से क्या होगा, अगर आप किसी भी लिस्ट पे क्लियर मेथड लगा देते हो तो सारे एलिमेंट लिस्ट के डिलीट हो जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, एक टकली लिस्ट। टकली लिस्ट मतलब कि वो लिस्ट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, एम्प्टी लिस्ट आपको रिटर्न हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट थी जिसके अंदर बहुत सारे बाल थे, 2, 3, 1, ये 3 बाल थे, उसके अंदर 3 एलिमेंट थे, लेकिन हमने क्लियर मेथड लगा दिया। अगर अब आप इस लिस्ट को प्रिंट करते हो तो आपको एक टकला लिस्ट मिलेगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे, मतलब आपको एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होगी। अब नेक्स्ट आता है द काउंट मेथड। तो द काउंट मेथड में क्या होता है, इसमें द काउंट मेथड में आप कोई एक एटम देते हो और वो चेक करता है कि लिस्ट में ये एटम कितने बार आया है, लिस्ट में ये एलिमेंट कितने बार आया है। तो सिंटेक्स क्या है, लिस्ट का नाम लिखो सबसे पहला, फिर डॉट काउंट, ये तो कॉमन है। सिर्फ देखना क्या होता है, सिंपल ब्रैकेट, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपको वो आइटम दे देना है, वो एलिमेंट दे देना है जिसकी अकरेंस को आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट थी और मुझे चेक करना था कि इस लिस्ट में 8 कितनी बार आया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिस्ट को वो वेरिएबल लिखूंगा जो लिस्ट को स्टोर करती है, फिर डॉट, फिर यहाँ पर काउंट लिखूंगा, और सिंपल ब्रैकेट में अपना आइटम दे दूंगा। आइटम क्या है, 8। अब ये चेक करेगा 8 इस लिस्ट में कितने बार आया, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो अगर अब आप ए को प्रिंट कराते हो तो वो रिटर्न कर देगा कि भैया 8 जो रहा ना वो 4 बार लिस्ट में रिपीट हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट आता है द रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड क्या करता है, रिवर्स मेथड जो भी आपकी लिस्ट है उसको ऐसे उल्टा कर देता है। पहला एलिमेंट अंतिम हो जाएगा, सेकेंड लास्ट एलिमेंट लास्ट का सेकेंड लास्ट बन जाएगा। कहने का मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स रिवर्स हो जाएंगे, अंतिम वाला पहला हो जाएगा, अंतिम से दूसरा वाला आगे से दूसरा हो जाएगा, अंतिम से तीसरा वाला आगे से तीसरा हो जाएगा, मतलब पूरा ये रिवर्स हो जाने वाला है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको वो लिस्ट लिखनी है जो कि रिवर्स करनी है आपको, डॉट, फिर रिवर्स करते हैं, रिवर्स यहाँ पर लिखते हैं, और रिवर्स के बाद सिंपल ब्रैकेट। अब क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट को रिवर्स कर देगा। 3 क्या था, लास्ट एलिमेंट था तो पहला एलिमेंट बन गया, ये सेकंड था तो इधर आगे से सेकंड हो गया, और ये पहला एलिमेंट था तो लास्ट एलिमेंट हो गया। तो ये था रिवर्स। रिवर्स मेथड क्या करता है, ये जो आइटम्स होते हैं किसी भी लिस्ट के उनको रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, लास्ट को पहला बना देता है, लास्ट से दूसरे को पहला का दूसरा बना देता है। इस तरह से वो पूरी लिस्ट को ही रिवर्स कर देता है। अब नेक्स्ट आता है द सॉर्ट मेथड। तो सॉर्ट मेथड से क्या होता है, सॉर्ट मेथड से आप लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। और अगर आप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होती है। सॉर्ट करने का मतलब उसके एलिमेंट्स को वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता है। जो सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है उसको पहला 0 इंडेक्स वैल्यू पे रख देता है, जो सेकंड से सबसे जो छोटा होता है उसको 1 इंडेक्स वैल्यू पे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देता है। अगर आप ये नहीं बताते हो कि असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। तो सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपको लिस्ट का नाम लिखना है, फिर डॉट, फिर सॉर्ट लगाना है, सॉर्ट के बाद ये सिंपल ब्रैकेट, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर आप अगर ए या सी देते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और अगर ये देते हो डिसेंडिंग डी या सी देते हो तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं देते हो तब वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होने वाला है। जैसे एक लिस्ट थी 5, 3, 5, 3, 1, 2, 4, और मुझे इसको सॉर्ट करना था, और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर, तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था। तो सबसे छोटा क्या था 1, तो 1 पहले आ गया, दूसरा 2 था तो 2 आ गया, फिर 3 था तो 3 आ गया, फिर 4 था तो 4 आ गया, फिर 5। देख सकते हैं आप ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। तो सॉर्ट मेथड से क्या कर सकते हो, सॉर्ट मेथड से आप किसी भी गिवन लिस्ट के एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स, जितनी भी बातें लीड से रिलेटेड हो सकती थी वो सारी बातें हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।